पूरे घर में सनी स्मेल हो गई है इसकी। ये आपको अंदर टेरेस पे, हाँ पूरे घर में स्मेल हो गई है। आज सुबह सुबह इनके बाबा ने मुझे उठा दिया था, उठाया था जी कि बारिश हो रही है, कपड़े सारे उतार लो। मैंने कहा आप उतार लेते, मुझे ज़रूर उठाना था। तो आधे कपड़े इन्होंने खोले, आधे मैंने खोले। नहीं जी, ठंड लग रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, सारे कपड़े ना यहाँ पे पड़े हैं, अभी सब गीले हैं। मैंने कहा था 6:30 बजे के करीब मुझे आके कहते जी बारिश आने वाली है, कपड़े उठा लो। तो सारे कपड़े हमने खोले फटाफट से, और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की। पर वो कह रहे थे कोई पता नहीं, सोते सोते बारिश अगर तेज़ हो गई तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो जी क्या चाहिए आपको? कोट। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले काम है कि अपने बच्चों को कपड़े चेंज करवाना। एक घर में एक ऐसे बच्चे होते हैं कि जी जिसको जो मर्जी बना दो वो खुश हो जाता है, वो बच्चा ये है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसको दुनिया जहान के कपड़े ला दो पर उसके नाक पे नहीं चढ़ते, वो बच्ची ये है। क्या है? रोज एक नया सूट चाहिए इसको, डेली एक नया सूट चाहिए, डेली डेली की रूटीन है इसको। कहती मुझे एक नया सूट दो, और ये बच्चा ऐसा है इसको जो मिल जाए ये पहन लेता है। एमन के पास है। तो जी सब बच्चियों का पहला काम था मेरा रेडी करना, वो सब रेडी हो चुकी है, सारा कुछ तय करा है। एमन को भी मैंने रेडी कर दिया है, ये आप मिनाल भी रेडी हो चुकी हुई, सिर्फ इसकी पोनी करनी है, ये भी रेडी हो चुकी हुई है, ये सब बच्चे रेडी हो चुके हुए हैं। और जी फबीहा की तरफ, फबीहा भी उधर गया, और इनके बाबा के लिए बनाई है मैंने चाय। लाइट नहीं आ रही, आज लाइट गई हुई है, देखो ज़रा अंदर किचन में फ़ोन पड़ा हुआ है, इसकी टॉर्च तो बंद करो, टॉर्च बंद करो इसकी। चलो जी, वो कह रहे थे अभी मुझे चाय दे दो, चाय बिस्किट पी के बाहर जाएंगे नाश्ता लेने के लिए। बंदा आके ही चाय पी ले एक दफ़ा, पहले चाय पी के फिर नाश्ता लेने जाना है जी, चाय पी के ही। से देखिए अमन के पास है इसकी खिलौनी बनी। तो जी हम बिस्किट लेके आते हैं स्टोर रूम से, अब्बू रखते हैं स्टोर रूम में बिस्किट। ये जी अब्बू रखते हैं इसके अंदर, क्योंकि अब्बू सुबह खा के जाते हैं ना बिस्किट, इसलिए। ये गत्ता दे दो इस बॉक्स में, ये लो खेलो, डाल देते हैं शॉपर पे लाते हैं। अच्छा जी अभी खाएंगे बिस्किट। बेटे आप मेरे पीछे पीछे क्यों फिर रही हो है? तो जी ये बिस्किट है, अभी चाय बिस्किट खाएंगे। सबसे पहले वो गए हैं जी अपने तोतों से मिलने, पहले मेरे पास ना हवा चल रही है तो अच्छा जी वो कह रहे हैं मिदर ना आना, हवा चल रही है। हाँ जी अब फिर कपड़े चेंज, मैंने नहीं कपड़े चेंज करवाने हैं, जैकेट नहीं पहनेगी, सही पहना हुआ है सूट, अच्छी लग रही हो। एक जैकेट पहनेगी तो दूसरी ने भी जैकेट पहना ना, ना मेरा ना दिमाग ख़राब करो कहीं वो। मैं आपको बिस्किट दूँ, अच्छा अच्छा ये लो, ये लो बिस्किट लो, ये लो जी, ये ले जी बिस्किट, ये लो। इन्हें बिस्किट खाना था मेरे काके ने, खा लो खा लो खा लो खा लो। नहीं मैंने नहीं कपड़े बदलवाने ना। अब्बू का फ़ोन आया था, अब्बू दुकान पे, वो कह रहे थे मुझे सालन भेज दो बाज़ार से, वो कह रहे मैं नान ले लूँगा। सालन मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर दिया, इनके बाबा नाश्ता लेने जाएंगे ना तो फिर अब्बू को सालन भी देते जाएंगे। मैंने गर्म कर दिया अच्छे तरीके से ताकि ना ठंडा ना हो। सर्दियों में तो आपको पता है फटाफट इधर चीज़ रखो और उधर चीज़ ठंडी, इधर चीज़ रखो इधर चीज़ ठंडी। अब्बू खाते नहीं है वैसे, 2 बोटियाँ डाल देते हो, अब्बू नरम वाली बोटी खाते हैं, ये 2 दूंगी ना अब्बू हमेशा एक खाते हैं और एक बचा देते हैं। अब मैंने चलो डाल दी है, खा लेंगे अब्बू। शोरबा डाल देते हैं इसके अंदर, घी नहीं खाते ना, घी से हटा के डालना होता है। इनके बाबा जाते हुए इन्हें दे देंगे और फिर वापसी पे हमारा नाश्ता ले आएंगे। बेटे नहीं मैंने नहीं आप लोगों को कपड़े पहनाने, मैंने पहना दिए, तुम लोगों ने सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजार देना, शर्ट पहनाते पहनाते पहनाते। नहीं मैंने कुछ भी नहीं देना। हाँ जी दोबारा से फ़ोन आ गया था, वो कहते जी बच्चों को नीचे भेज दो। मैंने बच्चों के लिए ना ये माल्टे लिए और खरबूजे लिए, खरबूजे सर्दियों में खरबूजे हैरानगी है वैसे। हाँ जी क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं अभी खाना है अच्छा सब, हाँ अब्बू कह रहे हैं मीठे हैं बहुत मीठे हैं। अच्छा जी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। अच्छा आप टक लगा दो। अच्छा मैं भी लगा देती हूँ। एमन को गोदी लो, एमन रो रही है, और एक और बास्केट लेके आओ। अच्छा मैं देती हूँ, एक और बास्केट लेके आओ। मारो एक और बास्केट दो मुझे बेटे, मैं निकालूँ खरबूजे। देखो गर्मियों में आते हैं खरबूजे, तो समझ नहीं सर्दियों में भी मिल रहे हैं खरबूजे, लेके आओ।
तो अभी थोड़ी खरबूजा खा रही, तो दोपहर में खाने के बाद खाना, अभी तो नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ते के बाद है। अभी काट देती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के रखो। चलो जी, ये सारे शॉपर हम संभाल लेते हैं, ये काम आ जाते हैं शॉपर। अब नाश्ते से पहले बच्चे ये खाएंगे ऑरेंज। हाँ जी, क्या बात है, आपने भी खाना है? जे लो, आपको भी तुम है अपने बेटे, आप मैं अपने बेटे को खिलाऊं। चलो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। अम्मी मेरी कहती हैं कि जिस भी मौसम का फल नया करो ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के खानी चाहिए। वैसे भी हर फल भी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए। नया फल है ना ये, अपने अपने यहाँ किया है। दे दो। आज बच्चों ने नाश्ता किया ऑरेंज का, खा लो। ये अंदर ले गई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम है आपका सालिहा के शहजादिया व्लॉग में। क्या हाल है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरी वीडियो को देखने से पहले जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। चलें जी, आज का व्लॉग अब स्टार्ट करते हैं। तो जी आज हम लोगों का नाश्ता आया है, आज है अलग ही नाश्ता है जी, नान टिक्की साथ ही रायता। क्या टाइम हो रहा है? 1:30 बज गया। इनके बाबा कह रहे हैं दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया, तो इसलिए खाना और नाश्ता एक ही किया जाए। हीटर को नहीं खाना, इसका तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। इधर आ जाओ मेरी तरफ, एमन इधर आ जाओ। ये लो बारूक, डैटरी आ रहा, डैटरी आ रहा। नहीं आ रहा। ये लो बारूक। सनी जी आज आपको क्या सूझा? अभी नान टिक्की लेके आए, आपको हमने कहा था नान शोरबा। शोरबा कहाँ से मिल रहा था इस टाइम? लेट हो गया ना, हाँ। आज हमने लगा नान शोरबा करना था। चलो जो भी मिल गया शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी टिक्की भी बड़ी मज़े की होती है। देसी अंडा डलवाया कि दूसरा? देसी डलवाया, देसी अंडा डलवाया, बड़ी मज़ेदार सी होती है। साथ ही रायता और साथ ही टिक्की गरम गरम। अपने ही घर की मुर्गी के अंडे, अपने ही घर की मुर्गी के अंडे हैं। नाश्ता बच्चों ने कर लिया था, अब नाश्ता हम सब ने कर लिया था। अब नाश्ता करने के बाद बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन और हम लग गए हैं अपने कामों पे। बाकी जो 3 हैं वो अंदर हैं। मिनाल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर मिनाल आज गई नहीं ट्यूशन। तो जी फिर अब मैंने कहा मैं काम कर लूँ फटाफट से। आटा आया हुआ था, आटा डालना है, आटा गूंदना है, फिर रात का खाना तैयार करना है। सबसे पहले आटा डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके पापा आटा दे के चले गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फटाफट अपने काम ख़त्म कर लें। तो जी आटा मैंने बाल्टी में डाल लिया था। अब दूसरा मेरा काम था आटा गूंदना। अब अच्छे तरीके से मैं आटा को छान रही हूँ। इतनी देर में जी ये छोटू वाला मेरा बच्चा आ चुका हुआ था। इनसे छुपा कर आटा गूंदती हूँ, क्योंकि ये और जो मिनाल है ये दोनों मिलकर ना खुशका खाती है और मुंह पे लगाती हैं। इसलिए मैं चुप करके आई थी कि मैं चुप करके ना ये अंदर बैठी हुई है, मैं ना आटा गूंद लूँगी। इतनी देर में आटा छान रही थी तो जो मैडम पीछे से आ गई और बाल्टी के अंदर डायरेक्ट इसने हाथ डाल दिया। ना पूछा ना कुछ किया। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा जब बच्चे काम के टाइम तंग करते हैं, पर क्या करें, गुस्से को मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया, उसको समझाया, थोड़ी सी डांट लगाई और उसको मैंने वापस कमरे में भेजा। और मैंने कहा मिनाल को मत बताना, वरना वो भी आ जाएगी और वो भी यही काम करेगी जी। यहाँ पे मैंने आटा छान लिया है। अब मैंने आटा गूंद भी लिया है और आटा गूंदने के बाद मैंने करनी है रात के खाने की तैयारी फटाफट से। एमन को मैंने अंदर बिठाया हुआ है, मैं कहा फटाफट मैं अपना काम कर लूँ। आज मेरी 2 नंबर वाली बेटी कह रही थी मम्मा आज मैंने खाना है कीमा, तो आप रात के खाने में आज बना लो कीमा। मैंने कहा चलो ठीक है बेटे। फिर मैंने अब्बू से कह दिया था, इसके दादा अब्बू आज कीमा लेके आए थे। अभी फटाफट मैंने प्याज कट करनी है। तब तक यहाँ पर दूध बॉयल हो रहा था, बल्कि दूध बॉयल हो चुका था। फिर मैंने उसको डोल में निकालना था। जैसे ही मैंने दूध को डोल में निकाल दिया, फिर मैंने देश की भी वॉश करके रख दी। साथ के साथ काम करते रहो ना तो फिर फैलता नहीं है। लाजमी बात तो खुद ही करना है, इसलिए फिर साथ के साथ ही करना पड़ता है। आटे को हम रखते हैं फ्रिज में और करते हैं प्याज कट। यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर ली है, कीमे को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया हुआ है, टमाटर वगैरह सारा कुछ मैंने काट के रख लिए हुए हैं। अब हम इसको लगाएंगे स्टीम, क्योंकि स्टीम में ना थोड़ी जल्दी बन जाएगा खाना ना। मैंने इसमें कीमा भी ऐड कर दिया है, 2 प्याज भी ऐड कर दी हैं, 2 टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, लहसुन अदरक के टेबल स्पून भी 2 इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। 3-4 इसमें मैंने लौंगे ऐड की हैं और 2 इसमें दालचीनी जिसको लकड़ियाँ कहते हैं वो भी ऐड की हैं। फिर ये साबुत मिर्चें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली हैं क्योंकि ना इनके बाबा को ये पसंद है साबुत मिर्चें। ये कीमे में ना इसको तोड़ के खाते हैं, इसका वो कहते हैं ज़्यादा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने
थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है। फिर मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। फिर इसके अंदर आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर नमक ऐड करना है। वो कम हो तो इंसान उसमें ज़्यादा डाल लेता है, इसलिए मैं नमक कम ही डालती हूँ। फिर इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने ना हरी मिर्ची कह रही हूँ सॉरी, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया इसके अंदर, क्योंकि ये छोटा स्पून है ना, इसलिए मैंने 3 ऐड किए हैं। और फिर इसके अंदर आधा गिलास हम लोग पानी डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसको स्टीम लगा देंगे। फिर जब तक मैंने इसको स्टीम लगाई है, फिर मैंने कहा मैं अपने बच्चों को भी देखूं जाकर कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चों पे भी नज़र रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि कहीं लड़ तो नहीं रही। शुक्र है पर सुकून से ये लोग बैठी हुई हैं। इनकी पसंद की पोयम लगी हुई थी और ये तीनों बैठी हुई थी। ख़ास तौर पे तो वो जो छोटू कोने में जो आपको नज़र आ रहा है ना बैठा हुआ, ये जो कोने में मेरा बच्चा नज़र आ रहा है, इसकी वजह से पोयमें लगाई थी। ये फिर बाहर आके ना मुझे तंग करता है। वहाँ पर मेरा जो कीमा भी रेडी हो चुका हुआ था, अब मैंने इसको कढ़ाई में निकालना था, फिर मैं आपको बाद में वो दिखाऊंगी। इतनी देर में इनके बाबा समोसा लेके आ गए थे गरम गरम। तो फिर क्या कहते हैं, इनके बाबा ने फ़र्स्ट टाइम निकाला, वरना हमेशा मैं निकालती हूँ। मैं काम करी थी तो फिर उन्होंने समोसा निकाल के आज मुझे दिया है, तो कह रहे गरम गरम है अब खा लो। पर फिर माँ है, माँ ने सबसे पहले अपने बच्चों के मुँह में डालना है, फिर खुद खाना, चाहे चीज़ ठंडी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को दिया, फिर अपने दोनों बच्चों को देने के बाद फिर मैंने खाया। पूरा नहीं मैं तोड़ी थी समोसा, क्योंकि इन्होंने चने चटनी दोनों ने नहीं खानी थी, इन्होंने फीका खाना था, इसलिए मैं इन दोनों को ना ऊपर वाला जो पापड़ी कहते हैं, इसको पापड़ होता है समोसे का, ये वो खा रही थी। फिर इन दोनों को दे दिया। फिर साथ ही इनके बाबा क्या कहते हैं मूंगफलियाँ लेके आए थे, इन दोनों के लिए छोटे छोटे पैकेट बना के लेके आए थे, क्योंकि इन्हें ना छोटे छोटे पैकेट पसंद है। एक सिंपल पीनट लेके आए थे, एक गुड़ वाली लेके आए थे। जो ये गुड़ वाली थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी ये गुड़ वाली पीनट। सिंपल तो खैर सबने ही खाई हुई है और सब खाते भी हैं, ये गुड़ वाली भी बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आयशा को ये पसंद नहीं है, आयशा को सिंपल पसंद है, तो इनके बाबा अपने दूसरे बच्चों के लिए सिंपल लेके आए थे और ये मेरे लिए और अपने लिए गुड़ वाली मूंगफली लेके आए थे। तो ये खैर बहुत ज़्यादा मज़े की थी। उतनी देर में बच्चों का ट्यूशन का टाइम भी हो गया था। इनके बाबा बच्चों को ट्यूशन से ले आए थे और फिर बच्चों को लग रही थी भूख। बच्चों को तो मेरे ख्याल से सुबह से शाम तक सिर्फ भूख ही लगती है और माँ का काम है सिर्फ उनको देना। फिर यहाँ पर मैंने उनको जल्दी से खरबूजा काट के दे दिया, क्योंकि खाना भी रेडी हुआ नहीं था, गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, फिर इसलिए काम भी मेरा थोड़ा सा लेट होता है। फिर मैंने दोनों बेटियों को खरबूजा दे दिया था। मैंने कहा एक पीस मैं भी तो चक्कर देखो कैसा है। हल्का सा फीका था, ज़्यादा मीठा नहीं था। फ़िलहाल बच्चों ने खैर खा लिया था। यहाँ पर मैंने कीमे को कुकर से निकाल कर कढ़ाई में डाल दिया था। जैसे इसका पानी ड्राई होगा, मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने पानी ड्राई हो गया था, मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था और ऑयल ऐड कर दिया था। अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया था ताकि दही का पानी भी थोड़ा सा जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पिसी हुई और 1 टेबल स्पून पिसे हुए धनिया का डाला था। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें एंड में करनी थी गार्निशिंग धनिए की और हरी मिर्ची की। मज़ेदार सा कीमा यहाँ पर रेडी हो चुका हुआ था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। ये नए तरीके से मैंने बनाया था तो बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। अब बच्चों को मैंने कहा फटाफट मैं रोटी बना कर दे दूँ, बच्चे इसके साथ पराठा खाते हैं। ये पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है, या तो इसके साथ दही या दही बल्ले भी खाए जाए ना तो इसका मज़ा और ही होता है। पर इनके बाबा लाए नहीं थे, वो भूल गए थे। मेरी सासू माँ खाती होती थी कीमे के साथ ना काली मिर्चों का दही बनाकर खाती थी, बहुत ही मज़े का लगता है इसके साथ खाकर। यहाँ पे पता नहीं इनके बाबा के डब्बे में क्या डाल रहे हैं। क्या है ये सनी? ये फिश पाउडर है इसमें कीड़े हैं और इसमें मॉम्स हैं, कीड़े भी हैं और इसमें है फिश का कटर फिश भी है इसमें। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। हाय हाय, पता नहीं अपने बर्ड्स का कुछ है ये समझ ले कि बहुत चीज़ें इसमें इनके जो mix है। बर्ड्स इन्होंने रखे हुए ना उनकी प्रोटीन है। इसके अंदर है शुतुरमुर्ग के अंडों का शेल है। पापा कीड़े मकोड़े नहीं है। हाँ। आयशा इसके अंदर क्या है? कीड़ा। कितनी गंदी स्मेल आ रही है। वो खाते कीड़े तोते कीड़े खाते हैं, तो बड़े बड़े कीड़े हैं। हाँ। सनी बिस्तरे पे ना गिर जाए, वैसे आपको ये बिस्तरे पे नहीं करना चाहिए था। ये क्या है? ऐसा कीड़ा कोई नहीं है, ये सब खुश्क चीज़ें हैं। अच्छा, फिर भी फिलहाल आप भी लेटते हैं और बच्चे भी उठते बैठते हैं। ये आपको ज़मीन पे करना चाहिए था काम, ना के बेड के ऊपर। धुआं भी निकल रहा है। कहीं धुआं भी निकल रहा है। बहुत गंदी कुछ कपड़ा ही बिछा लेते। अब इस डब्बे में डाल के अंदर रखेंगे बर्ड्स के रूम में। ये क्या है? तो चादर का निशान है, ऐसा लग रहा है जैसे कीड़ा ही है। अब बता दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कीड़े। बहुत गंदी स्मेल। अब कहाँ लेके जा रहे हैं? एंड हो गया। अब पूरे घर में सनी स्मेल हो गई है इसकी। ये आपको अंदर टेरेस पे, हाँ पूरे घर में स्मेल हो गई है। मैं स्प्रे भी
ये टेरेस पे करना चाहिए था ना आपको काम। का सर भी नहीं हो रहा। पूरे घर में स्मेल होगी। इस रूम से तो बहुत ज़्यादा आ रही है स्मेल। मैंने स्प्रे ना किया मम्मा, बिना स्मेल नहीं गई। यहाँ तक कि सनी इसने परफ्यूम भी किया, उसकी स्मेल नहीं आ रही, ना हो। पर इसकी स्मेल आ रही है। जो ये पाउडर आपने तैयार करा ना, इसकी स्मेल फैल गई है। ये टेरेस पे काम करना चाहिए था, जो कि आपने अब कमरे में कारनामा अंजाम दिया है। स्प्रे भी किया इतना मैंने। स्प्रे करने के बावजूद भी स्मेल नहीं जा रही। तो जी आज सबसे पहले खाना खा रहे हैं इनके बच्चों के बाबा। कह रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और कीमे की बेइंतहा की खुशबू आ रही है, तो जी मुझे गरम गरम रोटी बना के दे दो। मैंने कहा चले ठीक है, आज सबसे पहले आप खाना खा लें, वरना सबसे पहले हम बच्चों को देते हैं, अब्बू खाते हैं, फिर उसके बाद मैं और सनी खाते हैं। यहाँ पर बच्चा पार्टी हमारी पता नहीं कोई शीट वगैरह तैयार कर रही हैं, तो मुझे दिखा रही थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, जब तक मैं हाँ ना करूँ ना इनको तसल्ली नहीं होती। और यहाँ पे इनके बाबा कीमा खाने कह रहे आज बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, मेरी अम्मी की तरह का बना है, जैसे मेरी अम्मी बनाती थी, क्योंकि उनका जायका अलहदा था, मेरा अलहदा है, तो कभी कम होता है ऐसा कि मैं उन जैसा बनाती हूँ। तो आज वो कह रहे थे आज ना बिल्कुल उनके हाथ का जायका आ रहा है। अब सबको खाना देने के बाद अब आई थी मेरी बारी। मैं लास्ट में खाना खाती हूँ सुकून से। तो जी ये मेरी 2 छोटी बच्चियों का पराठा है, उन्होंने खाना है मेरे साथ, और ये मेरी रोटी है। आज मैंने अपनी रोटी पे भी लगाया था देसी घी। वैसे तो ये साग या मिक्स सब्जियों के साथ अच्छा लगता है देसी घी लगा कर, आज मैंने कीमे के साथ भी लगा लिया था, पर इसके साथ मैंने कहा खा के देखते हैं कैसा लगता है। मैंने पराठा नहीं बनाया था, मैंने कहा मैं देसी घी लगा कर खा लेती हूँ। तो इसके साथ ना मैंने निवाला लिया, मैंने कहा मैं चखूँ। बच्चे कह रहे थे मम्मा आज आपने देसी घी की लगा लिया। मैं कहा आज मेरा दिल कर रहा था, तो फिर मैंने भी लगा लिया। तो वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा था, बहुत एक अलग ही टेस्ट था इसका ना। खाना खाने के बाद अब आई थी दूध की बारी। अब सबके लिए मैंने गरम गरम दूध बना लिया था, अब सबको दूध दूंगी और फिर सब हम लोग सो जाएंगे। तो इसी के साथ हम अब आज अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।